अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स के बारे में अच्छी खबर आई है। नासा की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर क्रू टेस्ट मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। वे 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में गए और तब से अंतरिक्ष में हैं और अंतरिक्ष से अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जबकि नासा के अंतरिक्ष मिशन पर गई सुनीता विलियम्स की वापसी का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आज तय करेगी कि जिस बोइंग स्टार लाइनर में वह गई थी उसी से वापस आ सकती है, या फिर स्पेस एक्स ड्रैगन से लौटे बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी के चलते मेज 8 दिन के लिए जून में स्पेस में गई सुनीता विलियम्स की वापसी संभव नहीं हो सकी है। नासा ने अब कहा है कि बोइंग का नया कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, और यदि है तो क्या उन्हें इसी से वापस लाया जाए या फिर स्पेस एक्स ड्रैगन के जरिए वापसी सुनिश्चित की जाए। इस पर आज फैसला ले लिया जाएगा। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन और बाकी टॉप अधिकारी आज ह्यूस्टन से इस बारे में घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले नासा के तमाम हथकंडे अभी तक काम नहीं आ पाए रहे, लेकिन अब इस पूरे मामले में नासा ने नया अपडेट जारी किया है। नासा के अधिकारियों के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से धरती पर वापस लाने के लिए स्टार लाइनर के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्या है स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टार लाइनर नाम दिया गया है। कंपनी इसको स्पेस कैप्सूल भी कहती है। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नासा की कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया। एक तरीके से स्टार लाइनर नासा और बोइंग के जॉइंट को ऑपरेशन में डेवलप हुआ। 5 जून को स्टार लाइनर का पहला मानव युक्त ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेसक्राफ्ट से ISS के लिए रवाना हुए। हालांकि जब स्टार लाइनर को लॉन्च किया जा रहा था तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, पर तब उन्हें यह नहीं लगा कि यह कोई बड़ी समस्या है। यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में चारों जगह से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि नासा और बोइंग का यह कहना है 5 से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। नासा के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टार लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या की तह तक जाना चाहती है। वह पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और क्रू आखिर क्यों फेल हुए। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में फंसे काफी समय हो चुका है। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को लेकर नासा ने कहा कि स्टार लाइनर के साथ गए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की योजना बनाते समय सभी विकल्पों पर विचार किया है। उनमें से एक विकल्प के तहत दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की 2025 में पृथ्वी पर वापसी हो सकती है। इस योजना में बोइंग की प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स भी शामिल है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि नासा का मुख्य विकल्प बुच और सुनीता को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से वापस लाना है। हालांकि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई है कि हमारे पास अन्य विकल्प खुले रहे। जमीन पर कदम कब पेंगे यह पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में अच्छी फीलिंग आ रही है। उनका का कहना है हमें कोई परेशानी नहीं है। नासा का एक शोध बताता है कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से दूर जाते हैं और अगर लंबे समय तक वहां रहते हैं तो उनकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इधर इसरो प्रमुख ने कहा एकमात्र संभावना रूस या अमेरिका की ओर से है। अमेरिका के पास क्रू ड्रैगन यान है जो वहां जा सकता है और रूस के पास सोयूज है जो उन्हें ला सकता है। इनमें से कोई भी उन्हें बचा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस समय स्टार लाइनर और अंतरिक्ष में मौजूद 2 अंतरिक्ष यात्रियों के बीच कोई गंभीर समस्या है।
उन्होंने कहा बोइंग स्टार लाइनर में कुछ विसंगतियां दिखी और मुझे ऐसा लगता है कि वे नासा जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि इसमें पहले भी कुछ समस्याएं दिखी थी। यहाँ तक कि प्रक्षेपण से पहले भी सोमनाथ ने कहा कि पहले भी कई बार प्रक्षेपण स्थगित किया गया था और आखिरकार नासा ने जोखिम उठाते हुए इसे लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा लेकिन वे बदले में जोखिम नहीं उठाना चाहते। सोमनाथ ने कहा कि नासा वापसी मिशन के लिए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।